हाँ, तो मैं आज क्या बोलने जा रहा था। हाँ, मैं ऐसे ही इधर स्टेप्स कंप्लीट कर रहा था मेरा घर पे ही। मैं आज बाहर उतना नहीं निकला, तो मैं ऐसे ही स्टेप्स कंप्लीट कर रहा था। तो अचानक मुझे ध्यान आया कि एक कॉमन क्वेश्चन जो रहता है बिगिनर्स का। मैं भी बिगिनर ही हूँ, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ बिगिनर्स का। लेकिन भाई मैं भी एक बिगिनर ही हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं एक साल में इतना रिसर्च करके इतना नॉलेज गेन कर लिया हो कि मुझे अब थोड़ा आसानी रहता है चीज़ें को समझने में, एक्सरसाइजेस को यूटिलाइज करने में, एग्जीक्यूट करने में। तो जो भी हो, हाँ, तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि भाई मैं जिम के शुरुआती दिनों में मैं क्या करूँ, बल्किंग करूँ या फिर कटिंग करूँ। देखो, शुरुआती दिनों नहीं, मैं तो बोलूँगा 1.5-2 साल तुमको जिम में हमेशा बल्किंग ही करना चाहिए। लाइक नॉट बल्किंग इन सेंस, अगर तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहे हो तो वही सही रहेगा तुम लोग के लिए। कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना। या तो तुम लोग स्किनी फैट रहोगे, या फिर बहुत पतले रहोगे, या फिर मोटे रहोगे। तो कटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली स्किनी फैट और जो स्किनी बंदे होते हैं एकदम, उन लोगों के लिए तो कटिंग इज़ नेवर अ सोल्यूशन, क्योंकि तुम लोगों के पास मसल ही नहीं है। तुम लोगों के पास मसल मास होगा तब कटिंग करोगे, तभी ना ठीक से मतलब अच्छा लगेगा ना। नहीं तो तुम लोगों को तो एकदम बोन से चिपका हुआ सिर्फ स्किन मिलेगा, मसल तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो स्किनी बंदे हैं और स्किनी फैट बंदे हैं, उन लोगों के लिए तो कटिंग एकदम भी नहीं है। लीन बल्क या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा सकते हो, ठीक है। अगर लीन बल्क, मेंटेनेंस कैलोरीज, बल्किंग इन लोगों के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। और कटिंग तो बिल्कुल ही मत करो। बात आया जो लोग थोड़ा फैटी है, थोड़ा हेल्दी है, जो जिम शुरू कर रहे हैं, जो थोड़े मतलब हेवी है, उन लोगों के लिए वो लोग क्या करें। उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है। जो तुम लोगों का मेंटेनेंस कैलोरीज है उसमें ही खाओ। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा, एकदम थोड़ा कम कर सकते हो, और फैट्स को भी थोड़ा कम कर सकते हो। प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकते हो नहीं, प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना होगा तुम लोगों को, क्योंकि नहीं तो तुम लोगों का मसल कैसे ग्रो होगा, है ना। तो और तुम लोग कार्डियो को थोड़ा ज़्यादा मतलब करो, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करना ही है तुम लोगों को, और कार्डियो तो करना ही है तुम लोग को, एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, ठीक है। तो वही बात है कि जो लोग थोड़ा हेवी शुरू कर रहे हैं वो लोग अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों को एकदम फुल इंटेंसिटी में करो। और जो न्यूट्रिशन है तुम लोगों का उसमें ध्यान दो, प्रोटीन को बढ़ाओ, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम कर सकते हो तो चलेगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही हेवी बंदे अपना मसल लॉस भी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वेट लॉस भी हो जाएगा तुम लोगों का, और मसल भी गेन होगा, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ है जो एप्लीकेबल है। हाथ दर्द कर रहा है, रुको। लेकिन एक ही चीज़ जो एप्लीकेबल है, स्किनी हो, स्किनी फैट हो, फैट हो, जो भी हो, जैसे भी हो, बिगिनर्स के लिए एक मेन चीज़ है जो कॉमन है, एप्लीकेबल है सब लोगों के लिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और हार्डवर्क और न्यूट्रिशन, इन तीनों के ऊपर तो ध्यान देना ही है। ऊपर से कार्डियो को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटाइज या सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि कार्डियो से तुम्हारा क्या होता है ना, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ठीक होता है। तो और बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। लेकिन अभी तुम लोग न्यू भी हो, तुम लोग के पास मसल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग सिर्फ अगर कार्डियो ही करते रहोगे तो तुम लोगों का क्या होगा, जो भी है, जो भी मसल है तुम लोगों के बॉडी में, मसल मास कम है लेकिन मसल तो है ना भाई। जितना भी मसल है उतना मसल लॉस हो जाएगा और स्किन लूज हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे लोगों को देखते हो ना कि स्किन लूज हो गया है, भाई कैसे हुआ है। तो वो होता है इंटेंस कार्डियो के लिए। कार्डियो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कार्डियो इज नेसेसरी, लेकिन इन लोग तो एक थोड़ा कम ही करो, मतलब 2 टाइम से 3 टाइम्स अ वीक करो, स्किनी फैट या स्किनी लोग। और जो लोग हेवी है थोड़ा, वो लोग फास्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन उतना इंटेंसिटी से नहीं। और अगर कार्डियो कर भी रहे हो तो उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही तुम लोगों का फैट लॉस भी होगा, मसल गेन भी होगा, सब होगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रेनर्स लोग ऐसे एडवाइस ऐसा है कि तुम लोग सिर्फ कार्डियो करो, ये करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतना ध्यान मत दो, गलत है। जेन्युइन ट्रेनर्स की बात सुनो। और अगर तुम लोग के उधर ट्रेनर्स अच्छे नहीं अवेलेबल है, जिम में ट्रेनर्स अच्छे नहीं अवेलेबल है, या फिर तुम लोग घर पे होम वर्कआउट कर रहे हो, या फिर तुम लोग का उतना गाइडेंस नहीं है,
तो तुम लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे ढेर सारा सोर्सेज अवेलेबल है, नेट पे ढेर सारा सोर्सेज अवेलेबल है। मैं खुद नेट से रिसर्च करते 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 नॉलेज गेन किया हूँ, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। नेट से तुम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और थोड़ा कार्डियो करो तो तुम लोग को हो जाएगा। बल्किंग या कटिंग इन लोग के इस चोचले में मत पड़ो, मत ही पड़ो, ठीक है। और जो लोग स्किनी है वो लोग थोड़ा अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा सकते हैं। मतलब अगर तुम लोग दिन का 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो तुम लोग उसको थोड़ा बढ़ा के 2200 कैलोरीज या फिर 2300 कैलोरीज कर सकते हो। तो तुम लोगों का वेट गेन भी होगा, मसल गेन भी होगा, ठीक है। और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, कैसे लीन बल्किंग करे, या ये सब के लिए अगर जानना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। और हाँ, अगर बात रहा मुझे पूछने का कि मैं क्या किया था, क्या किया हूँ एक साल में, क्योंकि मेरा अगस्त में 1 साल हो जाएगा ट्रेनिंग करते करते। मैं 1 साल में क्या किया हूँ, देखो पहली बात तो यह है कि मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे से थोड़ा ज़्यादा ही खाता हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं था कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है कि नहीं होता है। तो फिर मुझे रिसर्च करने के बाद पता चला कि मैं इतना दिन तक मेंटेनेंस कैलोरीज से मेरा बहुत ज़्यादा खा रहा था मैं, ठीक है। तो फिर मेटाबॉलिज्म इतना हाई रहा है, मेरा डाइजेशन इतना अच्छा है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे स्टिक करना चाहिए, ना कमाऊँगा ना बढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं लगभग लास्ट के 1 साल से मैं 2500 टू 2600 कैलोरीज खा रहा हूँ। और मेरा बॉडी वेट, मैं जब शुरू किया था तब मेरा बॉडी वेट था 64, मतलब एम्प्टी स्टमक मेरा 64.5 64.7 आता था। 1 साल में मैं पूरा, 1 साल नहीं 6-7 महीने में पूरा 2600 कैलोरीज खाया हूँ, कंज्यूम किया हूँ। लास्ट के 4-5 महीने में मेरा बढ़ के 3000 कैलोरीज हो गया अभी, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा, मतलब तुम लोग अगर विश्वास नहीं करोगे शायद, फिर भी मेरा 1 साल में 1 kg वेट गेन हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा स्ट्रेंथ उतना गेन नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ बहुत गेन हुआ है मेरा। ये कह नहीं सकते कि मेरा मसल लॉस हो रहा है या फिर कुछ नहीं, उतना असर नहीं दे रहा है मेरा डाइट। तो मैं 3000 कैलोरीज के लगभग आसपास मैं खाता हूँ अभी, ठीक है। हाँ, मैं वे प्रोटीन भी नहीं लिया हूँ 1 साल में। मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मेरा वे प्रोटीन आया है, मैं 1 महीना से वे प्रोटीन ले रहा हूँ लास्ट के। तो वही बात है कि बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस या फिर मसल बिल्डिंग जो भी है, तुम लोग जो भी कर रहे हो, दिमाग का गेम है। तुम अगर दिमाग को ठीक से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारे घर में ही ढेर सारे चीज़ है प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने का। और अगर तुम लोग दिमाग को ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो तुम लोग के पास 100 बहाने हैं कि भाई प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यही बताना था।